तो भाई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फेशियल मैंने शाम में करवा लिया था, मतलब दोपहर में करवा लिया था फेशियल ना भाभी से। और अभी जो है मैं मेहंदी लगवा चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने पाँवों पे लगवाई है, हल्की लगवाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई क्योंकि मुझे बैठने में बहुत मौत आती है। मेहंदी अच्छी तो लगती है मगर बैठने की वजह से जो है ना मैं नहीं लगवा पाती, बहुत देर बैठना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पाँवों पे लगवाई है, अभी हाथों पे नहीं लगी है। मेहंदी मंगवाई है हाथों के लिए भी, हाथों पे मेहंदी लगती है तो फिर जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पीछे इग्नोर कीजिएगा, बहुत मैसी हुआ हुआ ये हफ्सा का रूम है इसलिए। ऑलमोस्ट मेहमान आ चुके हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ और ये हमारी किंजा भी रेडी है। हेलो कर दो किंजा। आओ किंजा। ओ किंजू हेलो कर दो। सड़ा मामू हेलो। अब क्यों हो गया इनको हैं, अब क्यों मुँह सड़ गया इनका। हम लोग जो है निकलने के लिए तैयार हो गए थे। ये असल में बारात वाले दिन की अगले दिन की है क्योंकि जब मैं घर से आई थी पाँवों में मेहंदी लगवा के तो मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया था, जिसकी वजह से बहुत शदीद जो है आँख में दर्द शुरू हो गया था। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो मैंने अगले दिन ही डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट किया था। तो बस ये हम लोग पहुँच चुके थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। हम लोग 3 गाड़ियों में आए थे, एक हमारी थी, एक पापा की थी और एक पापा के दोस्त की थी। तो बस इतने ही लोग थे घर ही घर के, और 2-4 बड़ों को ले लिया था, फरिया के घर वालों को ले लिया था, मेरे ससुराल वालों को ले लिया था। मेरे ससुराल से भी मॉम नहीं आई थी तबीयत की वजह से, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था। मेरे ससुराल से जो है फैज़ी भाई थे, भाभी थी और उनकी भांजी रुकने में आई हुई थी और वो थे। और बाकी फरिया के घर से भी फरिया की भाभी अम्मी अब्बू थे और उसके भतीजा भतीजी थे। बस ये लोग ही थे। और हमारी ताया थे और चच्ची थी और उनकी बेटी थी और अमन। तो बस इतने ही लोग गए थे हम लोग बारात में। बहुत कम लोगों को बुलाया था उन्होंने भी और हमने भी बहुत ही नॉर्मल सी की थी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं की थी क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि भाई की सेकंड मैरिज है, क्योंकि फ़र्स्ट वाइफ की जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो बस ये लोग एंट्रेंस पे खड़े हुए थे और हम लोगों का वेलकम कर रहे थे। मैं फटाफट भाग के आगे आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो ये पापा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे पापा भी। और ये है हमारे सबसे छोटे चाचू का बेटा अहमद। इंशाल्लाह इनकी बारी है इंशाल्लाह। यहाँ बस हम लोग थोड़ी वीडियो वगैरह बना रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे, थोड़ी ऐसी बस डीपी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम सभी थे जो लड़कियाँ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह भी स्टार्ट हो गया था। ये भाभी के बड़े भाई हैं, 5 भाई हैं ये लोग और 3 बहनें हैं। और बस यहाँ पे निकाह हो रहा था। अच्छा, बराबर वाले हॉल में जो है ना काफ़ी तेज़ गाने लगे हुए थे। उनको कितनी दफ़ा कहलवाया भी कि भाई निकाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए गाने हल्के कर दें, मगर नहीं भाई, वो लोग सुनने वाले कहाँ थे। शायद कोई बर्थडे का या कोई माइयों का फंक्शन था। तो बहुत बराबर ही हॉल थे, मतलब उनकी पार्टीशन टाइप का किया हुआ था, कोई दीवार वगैरह नहीं थी। तो जो है क्लियर आवाज़ आ रही थी गानों की ना। तो यहाँ पे ये निकाह पढ़ रहे थे, सब चीज़ें पढ़ के बता रहे थे और सिग्नेचर वगैरह करवा रहे थे भाभी का निकाह हो गया था। तो हमारे यहाँ होता है कि हैदराबादियों में, हम लोग हैदराबादी हैं, तो हैदराबादियों में ये होता है कि निकाह के बाद लड़की के गले में लच्छा छल्ला बनाया जाता है। लच्छा ब्लैक कलर का मोतियों वाले होते हैं, उसमें गोल्ड के पत्ते टाइप डले हुए होते हैं। तो वो भाभी पे फरिया पहना रही थी, कोई भी पहना सकते, सास पहना दे, नंद पहना दे, तो फरिया पहना रही थी वो भाभी को। और यहाँ अमीन भाई का निकाह स्टार्ट हो गया था। अमीन भाई का निकाह जो है हो रहा था, बस वही गाने का इशू आ रहा था। गाने बहुत तेज़ पीछे वाले हॉल वालों ने लगाए हुए थे।
निकाह हो गया था। निकाह के बाद ये भाभी के भाई वगैरह बैठे थे सलामी करने के लिए। ये दोनों बड़े भाई थे और बाकी के एक भाई थे चश्मे वाले और एक अम्मी शरार वाले बहनोई थे। तो ये लोग बस अपनी सलामी कर रहे थे, जो भी देना था। वॉच वगैरह थी, मैंने तो सही तरह खैर देखा भी नहीं था क्योंकि हम लोग अपनी ही मस्तियों में लगे हुए थे। तो घर आके भी हम लोग को याद नहीं रहा कि देखें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो खैर वो तो भाई का तो जो था जो भी दिया था हमने तो वैसे ही मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जो है क्या कहते हैं बच्चों के लिए माँ चाहिए, जो बच्चों को अच्छे से रख सके और जो है बच्चों का देखभाल कर सके। इसलिए हमारी कोई डिमांड नहीं थी, हमने कोई डिमांड नहीं की थी। हमने तो इतना कुछ करने का बोला भी नहीं था, हमने तो फिर सिर्फ इतना ही बोला था कि हम निकाह करने थोड़े से लोग आएंगे और ले जाएंगे। माशाल्लाह खैर इन लोगों ने एहतमाम बहुत अच्छा किया हुआ था, छोटा सा सेटअप किया हुआ था मगर अच्छा था। मेहमानों को खाना नहीं दिया पहले ये देखो अपनी बेगम के लिए खाना लेके आए, कभी बेटियों के लिए नहीं लेके आई है, सिर्फ ये इनकी बेगम। ये देखो गाइस मेरा मियाँ मुझे छोड़ के खाने पे ये देखो ये देखो। खाना निकल चुका था और सब खाना ले रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। खाने में था कौरमा, ताफ्तान, रोटी और फ़िश फ्राई थी और बिरयानी थी और मीठे में था गाजर का हलवा और कोल्ड ड्रिंक। खाना अच्छा था माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये अब रुखसती की तैयारियां हम लोग कर रहे थे। हमने बहुत लेट नहीं किया था क्योंकि समीर को भी नाइट पे जाना था। समीर लोग तो खैर पहले निकल चुके थे, रुखसती से पहले हमारी गाड़ी निकल चुकी थी जिसमें जो है समीर, फैज़ी भाई, आयशा, चच्ची, मेरी ताया भी, ताई और ताई थे। इन लोगों को जो है स्टॉप पे उतारना था तो इसलिए जो है हम लोग बाद में निकले थे। तो बस ये रुखसती हो के हम लोग घर पे आ गए थे। यहाँ पे अम्मी नज़र उतार रही थी, मुर्गी से मुर्गे मंगवा के हम लोग घर में रख के गए थे। तो बस ये जो है हम लोग क्या कहते हैं अम्मी नज़र उतार रही थी और भाई और भाभी दोनों की। और ये हमारा पीछे वाले गेट से हम लोग इंटर लेके आए थे। घर में आने के बाद जो है हाँ हमारी गाड़ी में जो है भाई भाभी और हफ्सा, अरूबा, ऐमन, हिफ्सा, फरिया में हम लोग थे। बाकी अम्मी दूसरी गाड़ी में थी, पापा की गाड़ी में। फिर घर पे आके हम लोग जो है थोड़ी सी हम लोगों ने रस्म वगैरह की। रस्म में क्या मतलब बस मुँह मीठा वगैरह किया और बच्चे तो जैसे शहद की तरह चिपके पड़े हुए थे। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, कोई हटने को तैयार ही नहीं था। और ये देखो किंजा को, ये तो बिल्कुल ही चिपकी पड़ी थी, इसका बस ना चले तो ग्लू लगा के ही चिपक जाए, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर बच्चों को होता है शौक़ देने का और जो है नई दुल्हन देखने का। तो बस ये अम्मी जो है गिफ्ट्स वगैरह दे रही थी, लेके आई हुई थी। भाई के लिए सूट लाई थी और भाभी के लिए लॉकेट लेके आई थी, लॉकेट का सेट था। और फरिया ने लॉन्ग दी थी, मैंने जो है कैश दे दिया था। तो इस तरह से जो है इस तरह से जो है करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। आगे वलीमे का भी आना बाकी है, रुके अभी कहीं जाए नहीं। ये सब हम लोग चेंज वेंज करने के बाद आ गए थे पेशावरी आइसक्रीम जो कि लोकेटेड है मॉडल में। तो हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो है मोए हो गया था। हम लोग जब इनका सिटिंग एरिया में गए, अच्छा इन्होंने आगे की तरफ ना सिटिंग एरिया भी बनाया, हमें नहीं पता था, फर्स्ट टाइम हमें पता चला। तो जब हम गए तो सिटिंग एरिया हो चुका था बंद। फिर भी जो है हफ्सा कोशिश कर रही थी कि शायद बैठने का मौका मिल जाए, मगर खैर उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मोए हो गई थी। तो खैर कोई नहीं, इतनी छोटी मोटी बेइज्जती तो होती रहती है हमारे घर में, तो इससे बड़ी हो जाती है। तो बहुत छोटी सी बेइज्जती थी, कोई इतना हमने उसको फ़ील नहीं किया क्योंकि हम लोग फ़ील करने वाले बंदे ही नहीं हैं यार। हम लोग अपनी बेइज्जती वैसे इतनी करवाते रहते हैं, इट्स ओके। अगर यहाँ पे भी थोड़ी सी हो गई तो खैर हम लोग जो है वापसी यहाँ पे मुड़ गए थे। हमने कहा चलो हम लोग बाहर बैठ के ही खा लेते हैं। असल में सर्दी लग रही थी तो इस वजह से हम चाह रहे थे अंदर बैठें, लेकिन खैर हम लोग ने बाहर बैठ के ही जो है खा लिया था। समय ड्यूटी चले गए थे, हम लोग चारों पाँचों थे, मैं, फरिया, हफ्सा, ऐमन, अरूबा, इमाद और ऊपर वाली हमारी जो रेंट पे रहती हैं हिफ्ज़ा और उनके हस्बैंड। तो हमने यहाँ पे 3 सरप्राइज़ मंगवाए थे, पेशावरी सरप्राइज़ और एक स्पेशल फ़ालूदा मंगाया था। और ये हफ्सा और अरूबा ने चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई थी, इंतहाई दर्जे की बकवास थी चॉकलेट आइसक्रीम, कभी भी कोई भी ना मंगाए। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आपको वलीमे का भी व्लॉग मिलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।